नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ग्रीगेरियस फ्लावरिंग के बारे में। तो एक तरीके का पैटर्न होता है जो बांस के पौधे रहते हैं उनमें किसी एक प्रजाति, जंगलों में अनेक प्रजाति रहती है, तो जब उसमें कोई एक प्रजाति रहती है वो एक साथ बहुत सारे फूलों का उत्पादन शुरू कर देती है, तो उससे बोला जाता है ग्रीगेरियस फ्लावरिंग। तो बम्बू एक घास रहता है, ये जो बांस का पेड़ रहता है वो एक एक तरीके का घास है, ग्रास है वो। तो ग्रास की प्रॉपर्टी होती है कि जब एक बार उसमें फूल का निर्माण होता है तो फिर वो धीरे धीरे मरने लगता है और वो बहुत जल्दी मर मर जाता है। तो उसी प्रकार जो बम्बू में एक बार फूल उगने शुरू होते हैं, एक बार उनमें फूल उगने के बाद जब बीजे बनते उसमें, तो उसके बाद वो बम्बू मर जाता है। तो हाल ही में देखा गया ग्रिगेरियस फार्म फ्लावरिंग का कॉन्सेप्ट वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मधुमलई टाइगर रिजर्व के पास है, एवं गुडालूर फॉरेस्ट डिवीजन जो कि तमिलनाडु में स्थित। तो ये सभी आते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं ग्रिगेरियस फ्लावरिंग के क्या फीचर्स होते हैं। तो जैसा हमने देखा, ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में होते हैं, जबकि एक साथ बहुत सारे पौधे उसमें बनने लगते हैं। फिर जो बम्बू के बहुत से स्पीसीज रहती है उनमें क्या होता है कि वो हर 60 से 30 साल का उनका एक इंटरवल रहता है, जिसमें कि जो जो उनका फूल उगाने का जो समय है वो एक प्री प्रोग्राम्ड रहता है, मतलब वो जेनेटिकली उनमें प्रोग्राम्ड किया जाता है। तो इस तरीके से वो फ्लावरिंग देते हैं अपने समय के अनुसार। फिर जो बम्बू रहता है वो मोनोकार्पिक फ्लावरिंग बिहेवियर शो करते हैं, अर्थात कि जब बम्बू मर जाते हैं तो उनमें जो फ्लावर उगते हैं और उनके फ्लावर जो अन्य घासों की तरह ही छोटे होते हैं और उनमें जो सुगंधित सुगंध आती है, सुगंध के कंपाउंड्स मौजूद रहते हैं। फिर इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन, जो इसमें फूल बनता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, जिस वजह से उसमें फिर बीज का उत्पादन होता है। तो पहले फूल उगने शुरू हुए इसमें, फिर फूल के थ्रू उसमें पॉलिनेशन हुआ, एक पेड़ ने दूसरे पेड़ के साथ अपने आदान प्रदान किए, फिर उनमें पॉलिनेशन हुआ इस तरीके से, और फिर अंत में आके क्या बनता है, सीड्स बनते हैं। तो जो बम्बू रहते उसके फ्लावरिंग बिहेवियर के बेसिस में उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है बांस को। एक तो वो होते हैं जो कि वार्षिक रूप से साल में एक बार पौधे उगाए, और दूसरा कैटेगरी होता है उन ग्रिगेरियस बम्बू का जो कि इरेगुलर फ्लावरिंग पैटर्न शो करते हैं। तो बहुत से जो लकड़ी वाले बांस रहते हैं वो सेलेम्परस रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक साथ फूल का निर्माण होता है, फिर उसके बाद कुछ वक्त बाद उनमें बीजों का उत्पादन उत्पादन होता है, फिर कुछ वर्षों बाद उनसे वो मरने लगते हैं और कुछ ही समय के अंतर्गत वे खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो फिर उनमें जो सीड्स का निर्माण होता है वो लॉन्ग टर्म और लॉन्ग इंटरवल के लिए होता है, के बाद होता है, ज़्यादा उनकी शॉर्ट लाइफ रहती है। और इसके अलावा जो दो फ्लावरिंग होती है, 2 बार बम्बू के पेड़ में अगर फ्लावरिंग होती है तो उनके बीच जो काल है वो बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। इसके अलावा जब ग्रिगेरियस फ्लावरिंग की जाती है तो उससे वहाँ के जीव जंतुओं के माइग्रेशन एवं उनके रहन सहन को भी बहुत असर पड़ता है। इसका ये कारण है कि जो बम्बू रहता है वो फ्लावरिंग के बाद मर जाता है, तो क्या होता है, उस पेड़ जो, मतलब आपने देखा होगा बम्बू का पेड़, उसमें बहुत सारे झुंड में बहुत सारे
बड़े बड़े बांस के पेड़ आसपास लगे रहते हैं, तो क्या होगा जब फ्लावरिंग होगी तो वो पूरा बांस का पेड़ मर जाएगा, तो उस पेड़ पे रहने वाली अन्य जीव जंतु भी इस तरीके से मारे जाएंगे। और इसके अलावा उसके आसपास जो भी बड़े बड़े जंगल है तो वहाँ का भी इकोसिस्टम गड़बड़ाने लगेगा। फिर जो हमने देखा कि इससे खासकर उन जानवरों को फर्क पड़ता है जैसे कि हाथी, वाइल्ड गौर और जो अन्य प्रकार के शाकाहारी जीव रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो हाथी रहते हैं वो क्या करते हैं, और इसके अलावा पांडा, भालू, उनको आपने देखा होगा कि वो बांस की लकड़ी को चबा रहे हैं। तो एक तरीके से ये शाकाहारी भोजी जीव रहते हैं जो ऐसा कर रहे होते हैं। तो ये देखा हमने ग्रीगेरियस फ्लावरिंग। तो हमने देखा था कि जब ग्रीगेरियस फ्लावरिंग होती है उसके कुछ काल के बाद वहाँ पर बीज बीज बनते हैं पॉलिनेशन के बाद। तो फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये बम्बू का पेड़ है, ये पूरी तरीके से सूखते जाएगा और उसके पत्ते भी पूरे सूख जाएंगे और वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इसके जो ये बीज बने उसमें से नए पेड़ों का निर्माण होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।